क्या चीज़ होती है। जब भी मैंने आपको ना दो चीज़ों का डिफरेंस बताया था, एक ब्लॉग का और एक आर्टिकल का। तो जब मैंने ये बताया था कि आर्टिकल में क्या होता है और ब्लॉग में क्या होता है, तो तब मैंने आई थिंक ये वर्ड यूज़ किया था कि जो आर्टिकल है उसमें कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन ब्लॉग जो होता है उसमें कीवर्ड्स यूज़ नहीं होते। तो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स किसी भी टॉपिक को लेके स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। लाइक की आप समझ लो, की मतलब जैसे हम की कॉन्सेप्ट नहीं जिस चीज़ को बोलते हैं, या हम जिसको कहते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़, वो की। और वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स, ठीक है। की वर्ड्स मतलब कुछ वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल एक ख़ास वर्ड्स, ठीक है। और कीवर्ड्स का हम क्या चीज़ होती है, लाइक कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि या तो गूगल के ऊपर रिसर्च हो रहे होते हैं या गूगल के ऊपर आने वाले वक्तों में वो रिसर्च होने होते हैं, ठीक है। तो हम जो भी आर्टिकल लिखते हैं ना, वो किसी न किसी कीवर्ड की बेस के ऊपर लिखते हैं, उसके बगैर नहीं लिखते। एक मिनट में आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। आजकल ना मैं एक वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रही हूँ, वो है टूल बेस्ड वेबसाइट। तो उन्होंने ना मुझे ये देखो शीट दी हुई है, ये देखो ये उनकी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। जो जिस बंदे के लिए काम लिख रही हूँ ना उसका है। अब ये देखो ये उसकी वेबसाइट का लिंक है। ये उसने इसमें लिखा हुआ है कि मेरा मेन कीवर्ड क्या है, व्हाट इज़ माय यूज़र एजेंट। टारगेट कीवर्ड्स क्या हैं, यही व्हाट इज़ माय यूज़र एजेंट। मतलब उसने 3 दफ़ा लिख दिया हुआ, लेकिन उसका टारगेट कीवर्ड भी यही है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, नीचे वाले में क्या है, HTML स्ट्रिपर, HTML स्ट्रिपर स्ट्रिप HTML। फिर आगे क्या है, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। और इधर से भी वैसे ही उसके टारगेट कीवर्ड्स भी चेंज हैं और मेन कीवर्ड भी चेंज है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कीवर्ड्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ आप किसी भी टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिखते हो ना, तो आप जिस टॉपिक के बारे में आर्टिकल लिख रहे होते हो ना, वो किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब वो किसी न किसी कीवर्ड पे एग्जिस्ट करता है, लाइक आप ये कह सकते हो कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमने टारगेट करना होता है अपने पूरे आर्टिकल में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एसईओ है वो कंटेंट के बगैर अधूरी है और कंटेंट एसईओ के बगैर अधूरा है। तो सेम यही चीज़ है कि आप क्या करो कि आप जब भी आप किसी भी ब्लॉग किसी भी आर्टिकल को आप रैंक करना चाहते हो ना, तो उसकी जो रैंकिंग है ना उसके कीवर्ड के पर बेस करती है। दो चीज़ों पर वो बेस करती है, एक कीवर्ड पर बेस करती है और एक उसके कंटेंट पर बेस करती है। लेकिन पहले कीवर्ड के ऊपर बेस करती है। तो कीवर्ड जो होता है ये हम खुद से भी रिसर्च कर लेते हैं, हम खुद से भी लर्न करते हैं कि कीवर्ड कैसे रिसर्च होते हैं। और या दूसरा बंदा भी हमें जिसने आर्टिकल लिखवाना होता है ना, जैसे अब इन्होंने आर्टिकल लिखवाना है तो इन्होंने मुझे बताया हुआ है कि हमारे ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको टारगेट करना है। उसने लिखा हुआ है ऊपर कि मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है और मेरा टारगेटेड कीवर्ड्स कौन से हैं। तो यही मतलब हुआ बात का कि आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए जाते हैं और वो वर्ड्स इररेलेवेंट नहीं होते आपके टॉपिक के अगेंस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक आपका सैमसंग है तो आपको कीवर्ड दिए हों आईफोन के बारे में, ऐसा नहीं है। सैमसंग के बारे में ही होंगे, उसी टॉपिक के रेलिवेंट होंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आपने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर ज़्यादा टाइम यूज़ करना होता है और उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड करना होता है, ताकि जो आपका गूगल का क्राउलर, अब आपको क्राउलर भी बताना है क्राउलर क्या होता है। अच्छा, क्राउलर क्या होता है, हमारे पास ना गूगल के अंदर ना दो फाइल्स यूज़ होती हैं। एक उसको हम बोलते हैं गूगल का इंडेक्सर और एक बोलते हैं क्राउलर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। क्राउलर एक ये चीज़ है कि आप समझ लो हम लोग किसी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए गए, विंडो शॉपिंग जो होती है ना वो क्राउलर है, और कुछ बाय करके जो बिल दे आना है वो इंडेक्सर है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब देखो क्राउलर का क्या होता है कि गूगल क्या करता है कि गूगल आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपकी सारी वेबसाइट को क्राउल करता है। मतलब ये कि आपकी सारी वेबसाइट से गो थ्रू होता है अगर उसको लगता है। और जब वो गो थ्रू होता है ना, तो वो साथ ही इस चीज़ को चेक करता है, इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई न्यू चीज़ आई है या नहीं। गूगल का क्राउलर हर 10-15 दिन बाद आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 माह में आया, 2 माह, 3 माह, तो बाद में 4 माह बाद आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गूगल की अपनी कुछ फाइल्स हैं जो समझ लो जो
जब एक दफ़ा गूगल के ऊपर कोई भी वेबसाइट रजिस्टर्ड हो जाती है ना, तो समझो वो गूगल की ना चेक लिस्ट में चली जाती है। जब वो चेक लिस्ट में चली जाती है ना, तो उस चेक लिस्ट के ऊपर आप काम ना करो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गूगल उस चेक लिस्ट को चेक करने के लिए ज़रूर आता है, ठीक है। तो जब वो उस चेक लिस्ट को चेक करने के लिए आता है ना, तो उसमें से उसको हम बोलते हैं गूगल का क्राउलर, कि गूगल क्राउलर क्या है, आपकी वेबसाइट को क्राउल करके गया है। और ये चीज़ हम चेक भी कर लेते हैं कि हमें पता लग जाता है कि क्राउलर आया था आपकी वेबसाइट पे या नहीं आया था। तो ये कैसे पता चलता है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी जब टूल्स यूज़ करेंगे, अभी नहीं बताना, लेकिन वैसे आपको गूगल क्राउलर का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो क्या है कि गूगल क्राउलर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो आके देखता है, फिर वो देखता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई न्यू आर्टिकल है या नहीं है। अगर तो वो न्यू आर्टिकल होता है तो वो उस पूरे को एनालिसिस करता है, उस पूरे को एनालिसिस करके देखता है कि हाँ इस पूरी मतलब आर्टिकल के अंदर कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है या नहीं है। अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो ना, तो वो उसको इंडेक्स कर लेता है, मतलब ये कि वो अपने पास रख लेता है, उस चीज़ को उठा लेता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि हमें कोई चीज़ पसंद आई है, हमने ले ली है वो, ठीक है। अगर उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, वो उसको इग्नोर करके नेक्स्ट मूव ऑन कर जाता है। तो अब वो जो उसका नेक्स्ट मूव ऑन करना होता है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमारी ये पूरी एफ़र्ट होती है कि हम क्या करें कि गूगल का क्राउलर आए तो वो हमारी चीज़ को इंडेक्स करके ही जाए, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट कीवर्ड का है। गूगल का क्राउलर आता है, वो आपका जब पूरा आर्टिकल चेक करता है ना, तो वो पूरे आर्टिकल के अंदर देखता है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, मतलब किस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो, और आप उस चीज़ के बारे में आर्टिकल ठीक लिख भी रहे हो या नहीं, मतलब आपने ठीक इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी। हाँ, आपने ठीक इन्फॉर्मेशन दिया, उसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी भी यूज़र के लिए या किसी भी रीडर के लिए इनफ है, तो वो क्या करता है, उसको इंडेक्स कर लेता है। ऐसे ही टारगेटेड कीवर्ड्स और मेन कीवर्ड। अच्छा, कीवर्ड्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड्स और टारगेटेड कीवर्ड्स। जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं उसी को हम मेन कीवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और टारगेटेड कीवर्ड्स जो होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं मेन कीवर्ड की निस्बत, ठीक है। या आप समझ लो कि सिमिलर टू होते हैं मेन और स्पेसिफिक कीवर्ड के तरह, लेकिन इसके अंदर और चीज़ों की भी एडिशन हो जाती है, ठीक है। अब ये समझ लो। अब जैसे ये देखो इधर, अब मेन कीवर्ड क्या है, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। उन्होंने टारगेटेड कीवर्ड यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर तो रखा है, लेकिन साथ ही उसका यूट्यूब थंबनेल साइज़ भी है, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब थंबनेल्स भी है, और हाउ टू सेव यूट्यूब थंबनेल्स भी हैं। तो ये सारे टारगेटेड कीवर्ड्स हैं। ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये हम रिसर्च करते हैं खुद से। कैसे रिसर्च करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि हर आर्टिकल में यूज़ होते हैं, और ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा मैटर करते हैं। आप ये समझ लो कि एसईओ का फर्स्ट पिलर जो है ना वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स का होना इट्स मीन कि आप कभी भी आपकी वेबसाइट जो है डी रैंक नहीं होगी, हमेशा रैंक में रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो कीवर्ड की स्ट्रेटजी होती है वो बहुत अच्छी की हुई होती है। अब मैं आपको कहती हूँ कि हम सैमसंग गलेक्सी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या कहते हैं कि मेरा जो कीवर्ड है ना, अब आप ये देखो, मैं कहती हूँ कि मेरा मेन कीवर्ड जो है वो सैमसंग गलेक्सी A32 है, लेकिन मेरे कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स भी होंगे। हमेशा एक कीवर्ड की बेस पे पूरा आर्टिकल नहीं लिखा जाता, उसमें एक मेन कीवर्ड होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये तो मस्ट यूज़ होगा और इसके बारे में पूरा टॉपिक है। टारगेटेड कीवर्ड समझ लो उसके बहन भाई हैं, सही है, कि ये चीज़ें भी इस आर्टिकल में डिस्कस करें, या इस वर्ड को भी पूरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, जहाँ पर लगे कि ये इसकी एडजस्टेंस बनती भी है और जहाँ पर वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ भी ना जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी सैमसंग गलेक्सी A32 को मेन कीवर्ड रख लेती हूँ, और गलेक्सी A32 फीचर्स एंड गलेक्सी A32 स्पेसिफिकेशन, ये 2 वर्ड्स जो हैं इनको मैं टारगेटेड कीवर्ड रख लेती हूँ सिर्फ अपने तौर पे, ठीक है। तो अब बात आ गई है कि ये कीवर्ड्स किधर किधर और कैसे यूज़ होंगे। जो मेन कीवर्ड है वो आपकी फ़र्स्ट 3 लाइंस में मस्ट यूज़ होगा, ठीक है। इन कुछ बातों को नोट डाउन कर लो आप लोग, बेशक अपने पास कहीं पे ये बातें आपने छोड़नी नहीं है कहीं भी, कि सैमसंग गलेक्सी A32 जिसको मैंने मेन कीवर्ड अपना चूज़ किया है, ये सबसे पहले फर्स्ट 3 लाइंस में यूज़ हो जाएगा, और एग्जैक्ट ऐसे ही यूज़ होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए। और कीवर्ड्स, एक और चीज़, कीवर्ड्स के अंदर इस चीज़ का भी ख्याल किया जाता है
कि आपके कीवर्ड्स के वर्ड्स जो हैं कैपिटल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल कैपिटल्स हैं या दूसरे वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इसमें चेक की जाती हैं। अब देखो ये जो आर्टिकल है इसका स्टार्ट है हाई टेक इंथोसिस्ट, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता हमारे आर्टिकल में। हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हर बंदे को, जस्ट उस बंदे को नहीं दे रहे, टेक वाले बंदे को नहीं दे रहे। आर यू थिंकिंग ऑफ यूजिंग अ मोबाइल फ्रॉम द गलेक्सी सीरीज बाय सैमसंग? सो येस, वी हैव गोट अ ग्रेट कंपेनियन फॉर यू, लेट्स एक्सप्लोर द ब्राइटेस्ट गेम ऑफ दिस सीरीज, द सैमसंग गलेक्सी A32। ये देखो अब ये जो है इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है, मतलब जो भी चीज़, अच्छा ये जो इतनी लाइंस आ रही है ना ये आप लोगों की ग्रामर की और इधर उधर की चीज़ों की मिस्टेक्स हैं, उसकी वजह से ये आ रही हैं, ये ग्रामर ही लगा हुआ है, ठीक है। हाँ अब देखो आगे, अब ये चीज़ देखो, वाई इज़ इट अ फोन डैट वॉट्स टू बी यूज जो है ना ये पैसिव वॉइस बन गया हुआ है। तो इसको हमने ख़त्म करना है, हमने अपने आर्टिकल में ट्राई करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस ना हो, ठीक है। अब ये देखो ये जब मैंने टू बी यूज़ को ख़त्म किया है ना, तो मैंने इसको टू यूज़ किया है, तो ये मुझे आगे से खुद ही सजेशन देने लग गया है। ये एक टूल है ग्रामरली के नेम से, आपने ये अपनी ना उस पर अपने डैशबोर्ड पे लगा लेना है, ठीक है। इसका प्रीमियम वर्जन मैं आपको सेंड कर दूंगी, प्रीमियम वर्जन की लॉगिन डिटेल सेंड कर दूंगी। आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्रोम पे जाना है, जाकर लिखना ग्रामरली फॉर क्रोम एक्सटेंशन, ये देखो, ठीक है। आपके पास ये ग्रामरली फॉर क्रोम निकल आएगा, सही है। आपने इसको इसके ऊपर क्लिक करना है और ये इधर से आपको देगा ऐड टू क्रोम, इट्स फ्री, ठीक है। आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। अब ये मेरे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपके पास ये कहेगा ऐड, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो इधर थोड़ा सा कुछ डाउनलोड होने का ना वो नज़र आएगा आपको ऑप्शन, और ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगी ना तो ये आपने इस बार पे क्लिक करना है, तो आपको इधर ये शो होगी एक्सटेंशंस में से। जब आपको इधर ग्रामरली शो होगी, आपने इधर ग्रामरली पे क्लिक करना है, क्लिक करके फिर आपने इधर से इसको लॉगिन कर लेना, ठीक है। ट्राई करना लॉगिन करने की, हो जाएगी, मैं आपको लॉगिन डिटेल्स सेंड करूँगी। आपने साइन इन करना है, साइन अप नहीं करना, ठीक है। वो मैं लॉगिन डिटेल्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। आगे देखो अब क्या कहते हैं, ये देखो अब ये टू यूज़ था, इसको यूजिंग हो जाएगा ओके, ये ना तो वो होगा, अब ये पैसिव वॉइस नहीं रहा, एक्टिव वॉइस भी हो गया और ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं है। अब देखो ये जो चीज़ है, वेल लेट्स डिस्कस सम अमेजिंग फीचर्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ दिस फोन एंड एक्सप्लोर इट्स सिग्निफिकेंस इन द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ओके हो गई बात, लेकिन इसके बाद मैं पैराग्राफ ब्रेक डाउन कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, ठीक है। अब ये सम इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ इधर से, इसको मैं इधर से जब ख़त्म करूँगी ना, आज ना मेरे अपने लैपटॉप के ऊपर ना मेरे से पानी गिर गया था, वो साफ़ तो मैंने जल्दी से कर लिया, लेकिन अब ना उसका ये जो कर्सर है ना शाम से, ये बड़ा मसला कर रहा है, पता नहीं क्यों ये अजीब तरीके से चल रहा है, पता नहीं इसमें कहीं से साइड से पानी चला गया है, क्या हुआ है अल्लाह ही जाने। ये देखो अब ये पूरी ये जो इतनी हेडिंग है ना, अब समझ लो मैं हेडिंग्स बनाने लगी हूँ। अब ये जो इतनी हेडिंग है ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ सैमसंग गलेक्सी A32 ब्रांड है ना, A32 तक ठीक है, ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आपको ना मैं ना आपको पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाती हूँ, उस पॉइंट्स को लिखो। आपके जो आर्टिकल का हर पैराग्राफ है ना वो मैक्सिमम 100 to 150 वर्ड्स के बिटवीन होना चाहिए, 150 वर्ड से अबव ना जाए, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, और इन पॉइंट्स को की बेसिस को देखते हुए ही आप लोगों ने अपना यही जो आर्टिकल जो आप लोगों ने आज किए हैं ना, इनको देन आपने उस तरह से करना है जिस तरह से आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके आर्टिकल किस टाइप के होने चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को कुछ वर्ड्स याद करने को दूंगी। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लो कि आपका कोई भी आर्टिकल जो है वो 150 वर्ड्स के पैराग्राफ से अबव ना आ जाए,
फिर जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपकी स्टार्टिंग की 3 लाइन में यूज़ होना चाहिए, सही है। उसके बाद जो आपका मेन कीवर्ड होगा वो आपके आर्टिकल की हेडलाइंस में यूज़ होगा, जिसको हम सब हेडिंग्स बोलते हैं। ये देखो, जैसे मैंने इधर गैलेक्सी A32 यूज़ किया है, ये हेडिंग है हमारी, इसको मैं H2 की हेडिंग रख देती हूँ। मतलब ये कि H2 एंड H3 की हेडिंग के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो यूज़ होना चाहिए, लेकिन हर दफ़ा नहीं। ये नहीं कि आप 20 हेडिंग्स बना रहे हैं तो आप 20 हेडिंग के अंदर ही उस कीवर्ड को रखेंगे, नहीं। आप उसकी जस्ट समझ लो कि आप H2 एंड H3 में एक एक दफ़ा रख दो, या बड़ी हद दो दफ़ा रख लो। और अच्छा, अब ये जो कीवर्ड को हेडिंग्स के अंदर प्लेस करना और पूरे आर्टिकल के अंदर प्लेस करना जो होता है ना, ये और कितने टाइम प्लेस करना है, मतलब कितनी दफ़ा आपका आर्टिकल पूरा कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड पूरे आर्टिकल में आना चाहिए ना, ये डिपेंड करता है आपके कीवर्ड की उसके ऊपर, आपके आर्टिकल की लेंथ के ऊपर, ठीक है। अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड का है तो इट्स मीन आप तीन दफ़ा भी पूरा कीवर्ड लिख लोगे ना तो वो इनफ है। अगर आपका आर्टिकल 2000 वर्ड का है तो आपको वही चीज़ 6 दफ़ा लिखनी पड़ जाएगी। जैसे जैसे वर्ड्स इंक्रीज़ होते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही आपकी जो पूरे मेन कीवर्ड को आर्टिकल में लिखने की क्वांटिटी है ना, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से डिपेंड करती है। और ट्राई करते हैं कि आप अगर मेन हेडिंग बनाई है ना, हमने जैसे अभी मैंने मेन हेडिंग बनाई है स्पेसिफिकेशंस ऑफ सैमसंग गलेक्सी A32। अब देखो, इसका सैमसंग गलेक्सी है, इसकी ये डायमेंशंस हैं, इसकी इधर थिकनेस है, आप इसकी ना ये हाइट भी है इधर। आप ट्राई करो कि आप इसको मोर सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दो। आप सब हेडिंग्स में किस तरह से डिवाइड कर सकोगे, ये देखो, जैसे अभी मैंने इसको ये इसकी स्पेसिफिकेशंस को कर रही हूँ ना, ये इसका वेट, डिस्प्ले टाइप एंड स्क्रीन साइज़, अच्छा ये देखो, इसके बाद जो है ये थोड़ा सा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना लंबा पॉइंट जो है ना वो बनाना नहीं है। मैं इधर से ही उसको उसके साथ मिक्स कर रही हूँ, नीचे वाले के साथ। ये देखो, अब इधर से प्रोसेसर आ गया हुआ है। तो अब मैंने क्या बोला था कि मैंने ये देखो, ये थोड़े से गलेक्सी मॉडल्स बन गए हुए हैं। अब मैं इनको इधर से थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगी, तो ये जो आर्टिकल है ना थोड़ा सेट हो जाएगा। ये देखो, अब डायमेंशन के सारे कैपिटल्स बने हैं, गलेक्सी मॉडल के छोटे हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये गलतियाँ आपने अपनी ठीक कर लेनी है, ओके। अब ये देखो, अब ये प्रोसेसर की बात हो रही है। पहले मैंने H2 में अपना मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया हुआ है, अब मैं एक H3 की हेडिंग बनाऊंगी, ठीक है। और उस H3 की हेडिंग में मैंने एक आपको बताया था कि मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगी गलेक्सी A32, जो कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड भी हो, मतलब एडिशनल कीवर्ड। जैसे मैंने इधर आपको बताया था ना कि हमारा मेन कीवर्ड तो टारगेट कीवर्ड में होगा ही, लेकिन कुछ एडिशनल कीवर्ड्स भी आ जाते हैं। तो वो मैंने जो एडिशनल कीवर्ड कंसीडर किया था वो मैंने यही किया था कि गलेक्सी A32 फीचर्स, मैं इस तरह से कर देती हूँ प्रोसेस। अब देखो, ये हेडिंग भी बन जाएगी और ये कीवर्ड भी लिख हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं जो है H3 रखूँगी। हमेशा ट्राई करते हैं कि अगर आपने कोई हेडिंग H2 की रखी है ना पहले, तो उसके अंदर मतलब उसके बेलो 2 हेडिंग्स H3 की रखो। और H3 के साथ साथ अगर आपने H3 के अंदर भी आपको लगता है कि अब सब पॉइंट्स डिस्कस होंगे, फिर उनको H4 में रख दो। लेकिन रैंडमली नहीं इस तरह से रखते, H2 भी रखा हुआ है, H3 भी रखी जा रहे हो, H4 भी रखी जा रहे हो, ऐसे नहीं रखते। मतलब एक सीक्वेंस, जिसको बना के ना सही वाला काम सीक्वेंस वैसे करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि जो आपकी हेडिंग्स है ना वो बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, उसके अलावा आपको मैंने 150 वर्ड्स का भी लिखवा दिया और आपको ये भी बता दिया कि मेन कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके आर्टिकल की लेंथ के ऊपर। 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो 3 दफ़ा मेन कीवर्ड यूज़ होना चाहिए और 3 दफ़ा ही आपके जो टारगेटेड कीवर्ड्स के एडिशनल कीवर्ड्स होते हैं वो यूज़ होने चाहिए। मतलब ये कि हर कीवर्ड 3-3 दफ़ा यूज़ होना चाहिए, सही हो गया। उसके बाद और क्या, और ये कि आपका कोई भी सेंटेंस जो है 15 to 20 वर्ड से अबव नहीं जाए,
लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने, बिल्कुल भी लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं। जैसे ये वाला, ये बहुत लंबा सेंटेंस है, दिस वाइड स्क्रीन से लेके इधर इन अदर टास्क तक। हाँ, आप लिखो, मैं ये नहीं कहती कि अब पूरे आर्टिकल में आप लिखो, पूरे आर्टिकल में, लेकिन 5 से 6 या बड़ी हद 7 से 8 हो ऐसे सेंटेंसेस हों जो कि मतलब 15 से 20 वर्ड से अबव जा रहे हो। पूरे आर्टिकल के हर सेंटेंसेस जो हैं इस तरह से नहीं होने चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा जो आगे आपने और चीज़ का ख्याल करना है, वो आपने ये चीज़ का ख्याल करना है कि आपका कोई भी सेंटेंस दिस के साथ नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ये जो एआई है ना, ये बहुत बड़ी ये मिस्टेक करता है कि हमारे जो बहुत सारे ये सेंटेंसेस हैं ना, दिस वर्ड के साथ स्टार्ट करता है। आपने दिस वर्ड को रिप्लेस कर देना है ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ। अब ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या मैम ये हेडिंग्स की फॉर्म में क्या था? आई डोंट नो वाई इट्स शोइंग इट मिक्स्ड हेयर। हाँ बेटा, आपने अपनी हेडिंग की फॉर्म में बिल्कुल ठीक ही किया है। ये देखो आपके पीडीएफ में, पीडीएफ की फाइल में बिल्कुल ठीक ही शो हो रहा है, ये देखो। लेकिन ये जब मैंने इधर से कॉपी करके उसको अपने पास एम एस वर्ड पे पेस्ट किया है ना, वो तब वैसे हो गया हुआ है। मिस्टेक नहीं है ना ही ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन वो वैसे ही कॉपी करके उधर पेस्ट करने से ना वो ऐसे हो गया है। तो इसलिए मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे रही हूँ, मिस्टेक आपकी बिल्कुल नहीं है, आपने ठीक ही किया था, ठीक है। लेकिन आपको बता रही हूँ बात। तो जो है दिस, आपने दिस को रिप्लेस कर देना है, दिस दिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है ट्रांजिशन वर्ड्स के साथ। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। गूगल को ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है। ट्रांजिशन वर्ड्स और पावर वर्ड्स। अच्छा, ये ना ट्रांजिशन वर्ड्स आप लोगों ने ना गूगल से निकाल लेने हैं, सही है। आप लोगों को ना ये लिस्ट देगा, एक एक मिनट को मुझे कोई देखने दो जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। ये वाली ठीक है बिल्कुल, योस्ट जो ट्रांजिशन बताता है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये ना कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो कि हम ना यूज़ करते हैं मोस्टली। आप ना इनको याद कर लो। जैसे ये देखो, अब इसने बताया हुआ है कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात हो तो आप देयर फोर, एज अ रिज़ल्ट, सो या कॉन्सिक्वेंटली का वर्ड ज़्यादा यूज़ करो। अगर आप किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हो तो डैट इज़ टू से, इन अदर वर्ड्स, या टू क्लैरिफाई। कोई कंट्रास्ट है बट हो एवर, या देखो एग्जाम्पल है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं मोस्टली, या हम लिख देते हैं ई डॉट जी के साथ। लेकिन आप ट्राई करो कि आप फॉर एग्जाम्पल लिखो या फॉर इंस्टेंस लिखो। अब आपके पूरे आर्टिकल के अंदर फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना है आपने। ये देखो, ठीक है। तो ये कुछ ना वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने याद कर लेने हैं और आपने ट्राई करना है। ये देखो, जैसे कोई भी चीज़ समराइज़ करनी है तो आप उसको इन कंक्लूजन, टू सम अप, या इन शॉर्ट लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना आपने याद कर लेने हैं, ये वाले ट्रांजिशन वर्ड्स। ये मैं ना लिंक जो है आप लोगों को इधर चैट बॉक्स में भेज देती हूँ, आपकी इधर क्लास के ही चैट बॉक्स में। तो आप लोग ना इधर से इसको कॉपी कर लो, अपने पास रख लो, ठीक है। कोई बच्चा इधर से कॉपी करके ग्रुप में भेज दे। तो अच्छा, अब जो है ना आपने ट्राई करना होता है फिर के आप देखो, जैसे दिस वाइड स्क्रीन प्रोवाइड्स अ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वाइड स्क्रीन, ठीक है। ये इस तरह से बनता है, आल दो वाइड स्क्रीन प्रोवाइड्स अ, ठीक है। हो एवर भी आप इधर लिख सकते हो। उसके बाद ये देखो, दिस प्रोसेसर अलाउज यू, ठीक है। आप या तो लिख दो गलेक्सी A32 फीचर्स प्रोसेसर अलाउज यू, या आप फिर इसको रिप्लेस कर दो, ये उसके साथ रिप्लेस हो सकता है फ्रीक्वेंटली के तौर पर भी, या टू सम अप में भी, टू क्लैरिफाई भी यूज़ हो सकता है इसके ऊपर। तो इस तरह से ये देखो, अब ये भी दिस के मोबाइल के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो जितने भी दिस के हैं ना, इनको आपने रिप्लेस करना होता है अपने ट्रांजिशन वर्ड के साथ, लेकिन उसी ट्रांजिशन वर्ड के साथ जिसका मतलब इधर कॉन्सेप्ट बन रहा हो। जिसका कॉन्सेप्ट नहीं ना बन रहा, उसको यूज़ नहीं करना। पता लगे पूरे आर्टिकल के अंदर बिकॉज ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया हुआ है, या पूरे आर्टिकल के अंदर इन कंक्लूजन, मतलब वेरिएशन ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स, कोई भी चीज़ स्टफिंग में ना लगे, ठीक है। और उसके बाद अब आगे जो आपने और जिस चीज़ का ख्याल करना होता है वो ये होती है कि अच्छा, आपने ट्रांजिशन वर्ड्स का ख्याल करना है
कि आपके दिस वाले जो हैं ट्रांजिशन, एक चीज़ और होती है कंजक्टिव सेंटेंसेस। वैसे तो ये इंग्लिश की टर्म है, लिटरेचर में भी ग्रामर की, लेकिन ये ना गूगल जो है इस चीज़ को कहता है कि आपके किसी भी राइटिंग के अंदर ना वो कंजक्टिव सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अच्छा, कंजक्टिव सेंटेंसेस क्या चीज़ होती है? कंजक्टिव सेंटेंसेस ये चीज़ होती है कि आपके तीन से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है ना वो सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ मेरा पहला सेंटेंस भी दिस के साथ स्टार्ट हो रहा है, दूसरा भी दिस के साथ हो रहा है, तीसरा भी दिस के साथ हो रहा है। तो अगर 3 सेंटेंसेस मेरे सीक्वेंस में ठीक है, सीक्वेंस में सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा, जो कि एरर होगा कंजक्टिव सेंटेंसेस का। मतलब ये कि आपके 3 पिछले सेंटेंसेस जो हैं सेम वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। आपने ट्राई करना है कि वो सेम वर्ड के साथ स्टार्ट ना हो, डिफरेंट वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहे हों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अब आपने अपने आर्टिकल के अंदर गौर व फिक्र करने हैं। और अब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इन पॉइंट्स को गौर करते हुए अब आपने आगे जो आज आपने अपने आर्टिकल्स असाइनमेंट के तौर पे भेजे हैं ना, इन्हीं आर्टिकल्स को आपने सेट करना है। लेकिन सेट किस बेस पे करना है? उस बेस पे जो मैंने चीज़ें अभी आपको आज बताई हैं, इस बेस पे, ठीक है। मतलब क्या कि आपने जो है ना ये चीज़ें सारी आपकी, ये आपने समझ लो जो भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, इन पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए जो आज आपने अपने आर्टिकल्स लिखे थे ना, आर्टिकल्स को ठीक करना है और ट्राई करना है कि आप हर एक लाइन की अपनी आर्टिकल को पढ़ो और आपको पता लगे कि हाँ ये बात आपने ठीक लिखी है या नहीं लिखी। अगर आपको लग रहा है कि आपने बात ठीक नहीं लिखी तो उसको ट्राई करो कि आप ठीक लिख सको, ठीक है। मतलब अपने आर्टिकल को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। आपको ये बात कहने का मकसद है। बाकी ये कि अभी ये जो था थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का कंटेंट था जिसको बंदा बोले, तो आप लोगों ने ठीक कर लिया हुआ है, नॉट बैड, तीनों ने ठीक किया है, इतना बुरा नहीं किया। लेकिन ये है कि इनको थोड़ा सा सेट करो, इसको ठीक करो, तो फिर कल को देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। सैम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को मैंने इसके ये जो है, एक मिनट, ये देखो इसमें ये जो HTML स्ट्रीपर वाला है, इसमें ये देखो ये मैंने आर्टिकल जो किया है ये मैं आपको एज अ सैम्पल के तौर पे भेज देती हूँ। तो आपको क्या है कि आपको इसको देखने से समझ लग जाएगी कि मैंने किस तरह से हर चीज़ का स्टार्ट किया हुआ है और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड वगैरह किया हुआ है। और जो है जो इसमें मतलब कीवर्ड्स थे, लाइक जो भी स्ट्रिप HTML वाला कीवर्ड था, ये HTML स्ट्रिपर था, मैंने उसको किस तरह से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपके पास इधर चैट बॉक्स में प्ले पेस्ट कर देती हूँ तो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है, कि ये किस तरह से होते हैं। सही है। अच्छा, एक ना और फार्मूला होता है गूगल का, अभी उसका यूजेज तो नहीं आना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अभी अपना आर्टिकल देख के मुझे याद आ गया। उसको हम कहते हैं WH41, मतलब WH41। ये कि आपने जब अभी ये जो आपका आर्टिकल था ना आपके मोबाइल्स का, इस आर्टिकल में कोई हेडलाइंस नहीं बनती ज़्यादा। मतलब ये कि ज़्यादा हेडलाइंस जैसे और टॉपिक होते हैं, अगर मैं वेजिटेबल्स वगैरह के बारे में बताऊं तो उसमें मैंने उसके प्रोटीन्स वगैरह या कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करने हैं, तो उसके लिए मुझे हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन ये जो वीवो वाला मोबाइल है इसमें इस टाइप की हेडिंग्स नहीं बनेगी। तो हमेशा ट्राई करते हैं कि जब भी आप कोई हेडिंग बनाओ, एक तो वो शॉर्ट हो, मतलब ज़्यादा लंबे वर्ड्स की या ज़्यादा वर्ड्स की हेडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप ट्राई करो कि आपकी हेडिंग जो है ना, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, इन सब में से किसी ना किसी वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रही हो। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि वाई ठीक है वहाँ पर वाई के साथ हेडिंग स्टार्ट कर दो, जहाँ पर आपको लगता है वैन ठीक है वहाँ पर वैन के साथ कर दो, जहाँ पर वेयर लगता है, विच लगता है, हाउ लगता है, जहाँ पर जो चीज़ सूटेबल है उसके साथ हेडिंग स्टार्ट करो। लेकिन ऐसा नहीं करना पूरे आर्टिकल के अंदर वैन के साथ ही हेडिंग स्टार्ट हो रही हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप पूरे आर्टिकल के अंदर वैन, वेयर, विच को लेके एक एक हेडिंग ज़रूर बनाओ, नहीं। जहाँ पर आपको नेसेसरी लग रहा है कि इस पूरे आर्टिकल में हाउ के साथ एक हेडिंग बन सकती है, आप बना दो। जहाँ पर आपको लगता है कि हाउ के साथ भी नहीं हेडिंग बननी या किसी वैन, वेयर, विच के साथ भी नहीं बनी, वैसे सिंपल एक हेडिंग बननी है तो सिंपल बना दो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब भी हेडिंग बनाते हैं कुछ इस टाइप की जिसमें आप क्वेश्चन करते हो ना,
मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो, हमेशा किसी क्वेश्चन के आंसर की हेडिंग जो है ना व्हेन वेयर विच या हाउ के साथ बनेगी। जो सिंपल हेडिंग होगी ना वो इनमें से किसी के साथ भी नहीं बनेगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर आर्टिकल के अंदर व्हेन वेयर विच हाउ के साथ हेडिंग ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उस वर्ड के साथ हेडिंग बनाओ, जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नीड नहीं है, वहाँ पर ना बनाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है।